हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 8 है, जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाना बताएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेटिंग लेट्स गो अवर फर्स्ट स्लाइड। पहली वर्ब है हमारी वीप। वीप मीन्स होता है रोना, और इसका पॉजिटिव वाक्य होगा ही वीप्स, वह रोता है। जब हम इसका नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे ही डज नॉट वीप, वह नहीं रोता है। साथियों, जब हम इसका इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लिखेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डज ही वीप, क्या वह रोता है। जब हम इसका इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। जैसे डज ही नॉट वीप, क्या वह नहीं रोता है। अब इसका डबल इंटरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं। वाई डज ही वीप, वह क्यों रोता है। अब इसका डबल इंटरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वाई डज ही नॉट वीप, वह क्यों नहीं रोता है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। नेक्स्ट वर्ब है हमारी रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो इसका पॉजिटिव वाक्य देख लेते हैं। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। साथियों, यहाँ पर आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू का यूज करेंगे। तो इसका नेगेटिव वाक्य होगा आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू जो हेल्पिंग वर्ब है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। जैसे डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करेंगे। जैसे डू यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। अब हम साथियों इसका डबल इंटरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश हम वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। जैसे व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो। और यदि हम इसका डबल इंटरोगेटिव में निगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे व्हाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने वर्ब ली है स्विम। स्विम मीन्स होता है तैरना, तो तैरने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होगा दे स्विम इन द रिवर, वे नदी में तैरते हैं। और यदि नहीं तैरते हैं तो यहाँ पर डू नॉट का यूज करेंगे। जैसे दे डू नॉट स्विम इन द रिवर, वे नदी में नहीं तैरते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। साथियों, जब हम किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। जैसे डू दे स्विम इन द रिवर, क्या वे नदी में तैरते हैं। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे इंटरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। जैसे डू दे नॉट स्विम इन द रिवर, क्या वे नदी में नहीं तैरते हैं। अब इसका डबल इंटरोगेटिव देख लेते हैं। जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे की इंग्लिश हम वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। जैसे वेयर डू दे स्विम इन द रिवर, वे नदी में कहाँ तैरते हैं। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे वेयर डू दे नॉट स्विम इन द रिवर, वे नदी में कहाँ नहीं तैरते हैं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी नेक्स्ट वर्ब है स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। प्रिया स्पीक इंग्लिश, प्रिया इंग्लिश बोलती है। और यदि नहीं बोलती है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे प्रिया डज नॉट स्पीक इंग्लिश, प्रिया इंग्लिश नहीं बोलती है। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज का यूज़ सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में करेंगे। जैसे डज प्रिया स्पीक इंग्लिश, क्या प्रिया इंग्लिश बोलती है। जब इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। जैसे
डज प्रिया नोट स्पीक इंग्लिश? क्या प्रिया इंग्लिश नहीं बोलती है? अब इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वाई डज प्रिया स्पीक इंग्लिश? प्रिया इंग्लिश क्यों बोलती है? और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। वाई डज प्रिया नोट स्पीक इंग्लिश? प्रिया इंग्लिश क्यों नहीं बोलती है? साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने सी, ही, आई, दे, यू का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पजेसिव केस यूज किया है। जैसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। सी वॉशेज हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धोती है। साथियों, यहाँ पर सी का पजेसिव केस हर होता है और यहाँ पर हर की हिंदी अपने होती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉशेज हिज क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धोता है। यहाँ पर ही का पजेसिव केस हिज है और इसकी हिंदी अपनी होती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। यहाँ पर आई का पजेसिव माई है और माई की हिंदी अपने है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा दे, और दे का पजेसिव होता है देयर। इसका सेंटेंस होगा दे वॉश देयर क्लोथ्स, वे अपने कपड़े धोते हैं। यहाँ पर दे का पजेसिव देयर है और इसकी हिंदी अपने होती है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू का पजेसिव होता है योर। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। यू वॉश योर क्लोथ्स, तुम अपने कपड़े धोते हो। तो यहाँ पर यू का पजेसिव योर है और इसकी हिंदी अपनी होती है। साथियों, अब इनका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। पहला नेगेटिव सेंटेंस होगा सी डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े नहीं धोती है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा ही डज नॉट वॉश हिज क्लोथ्स, वह अपने कपड़े नहीं धोता है। और नेक्स्ट सेंटेंस होगा आई डू नॉट वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े नहीं धोता हूँ। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा दे डू नॉट वॉश देयर क्लोथ्स, वे अपने कपड़े नहीं धोते हैं। और साथियों, आज की क्लास का हमारा लास्ट सेंटेंस होगा यू डू नॉट वॉश योर क्लोथ्स, तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो। साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारे आज की क्लास में नए हैं, वह साथी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।